जय माँ काली। गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रथम महाविद्या माता महाकाली। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वदानंदकरे देवी महाकाली नमोस्तुते। प्रथम महाविद्या माता महाकाली जो बहुत ही करुणामयी माँ है, बहुत ही सिद्ध माँ है, बहुत ही कृपालु माँ है। तो माँ का सबसे मुख्य स्थान है दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता, जहाँ पर माँ बहुत ही सुंदर स्वरूप में माँ विराजमान है। माँ के यहाँ पर 2 मंदिर हैं, जिसमें से जो एक मंदिर है काली घाट का मंदिर, वो 52 शक्तिपीठों में से एक मंदिर माना जाता है। और दूसरा जो मंदिर है दक्षिणेश्वर मंदिर। तो दक्षिणेश्वर मंदिर के बारे में एक कथा आती है जो बहुत ही प्रसिद्ध कथा है कि माँ की एक बहुत ही ज़्यादा भक्त हुई हैं, बहुत ही प्रसिद्ध भक्त हुई हैं जो माँ को बहुत ज़्यादा मानती थी, रानी रासमणी। तो रानी रासमणी जो थी वो विधवा थी और माँ की अनन्य भक्त थी। तो अपनी आयु के चौथे पड़ाव में रानी रासमणी को ये मन हुआ, ये इच्छा हुई कि वो काशी में दर्शन करने जाए माता रानी के, और वहाँ दर्शन करके लौटे, माँ की साधना तपस्या वो वहाँ पर करें। जब वो काशी जाने वाली थी तो रात में माता महाकाली ने उनको स्वप्न में दर्शन दिए हैं, और माता महाकाली ने ये कहा है, उनको ये कही है माँ ने कि तुमको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, हुगली नदी के किनारे मेरा मंदिर बनवाओ और जाकर स्थान ढूंढो, मैं वहीं पर विराजमान होंगी, अपने भक्तों को दर्शन दूंगी, उनका कल्याण करूंगी। इस तरह के रात्रि स्वप्नों को जब रानी रासमणी ने देखा, सुबह वो उठी और उसी दिन से उन्होंने मंदिर के लिए स्थान खोजना शुरू कर दिया। जब वो गंगा जी के किनारे, हुगली नदी के किनारे स्थान ढूंढ रही थी मंदिर निर्माण का, तो एक स्थान पर जाकर के उनके कदम रुक गए, और जैसे उनको ये लगा कि यहीं पर माँ बोल रही हैं कि यही वो स्थान है जहाँ पर मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए। तो वहाँ पर लगभग ये 1847 की बात है, जबकि अंग्रेज़ों का राज था। तो तब मंदिर निर्माण आरंभ हुआ और 1847 से निर्माण कार्य आरंभ हुआ और लगभग 1855 तक ये कार्य चला है। तो बहुत ही सुंदर मंदिर बनके तैयार हुआ, जिसकी वास्तुकला भी बहुत ही सुंदर थी, बहुत वास्तुशिल्प भी बहुत अच्छा था, और बहुत ही सुंदर मंदिर वहाँ पर बनकर तैयार हुआ। माता रानी की प्रतिमा की स्थापना हुई। वहाँ के जो पुजारी जी थे बाबा रामकृष्ण परमहंस, वो माता महाकाली के अनन्य भक्त थे। ये कहा जाता है कि माता रानी उनके हाथों से भोजन ग्रहण किया करती थी। तो उनकी भी परीक्षा, उनकी भी तपस्या बहुत ही लंबी चली है कि बाबा घंटों तक माता के सामने भूखे बैठे रहते थे कि दर्शन दीजिए माँ, मुझे दर्शन दीजिए, जब तक आप दर्शन नहीं देंगे मैं भोजन नहीं करूँगा। ऐसे कह कर के जब आसपास के लोग उनको खैपा बोलने लगे थे। खैपा यानी बंगाली भाषा में खैपा यानी पागल, तो उनको पागल कहने लगे थे। जब 20 वर्ष के हुए बाबा, तो एक दिन जब दर्शन नहीं दिए माँ ने, तो उन्होंने खड़ग उठा लिया और उन्होंने ये कहे कि अब बस माँ जब दर्शन नहीं दे रही तो मैं अपना शीश काट के माँ को अर्पण कर दूंगा। तब जैसे ही उन्होंने खड़ग उठाया तो माँ ने दर्शन देकर, माँ ने उनका हाथ पकड़ लिया और माँ उनको दर्शन दी। माँ ने उस समय से बाबा माँ को भोजन कराया करते थे, और जीवन के अंतिम क्षणों तक माँ उनकी माँ के रूप में और सखा के रूप में उनके साथ में रही हैं। तो ये कलकत्ते की विशेषता है, दक्षिणेश्वर की विशेषता है कि आज भी जब हम दर्शन करने जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि बाबा अभी भी माँ के साथ में कहीं हैं और माँ उनके द्वारा भोजन ग्रहण कर रही हैं। तो इस तरह बहुत ही सिद्ध मंदिर है। अगर बात की जाए गर्भगृह की, तो माँ के गर्भगृह में 1000 पंखुड़ी वाला एक चांदी का कमल है, और उस चांदी के कमल में माता रानी के
की जो प्रतिमा है वो विराजमान है। और माता रानी बाबा की छाती पर हैं, जैसे खड़ी हुई हैं माँ, जैसा उनका स्वरूप है। और माँ की जो जीवा है, माता के जो हाथ हैं, वो सभी में सोने का पतरा चढ़ा हुआ है। और अगर बात की जाए, मंदिर 6 बजे सुबह खुल जाता है, 12:30 तक माँ के दर्शन होते हैं, 6 से 12, 12:30 तक। उसके बाद 3 बजे खुलता है मंदिर, तो 8:30 बजे तक दर्शन होते हैं। इसी तरह से देखा जाए तो मंदिर के प्रांगण में भोलेनाथ के मंदिर हैं, राधा कृष्ण का मंदिर है वहाँ पर। तो भोलेनाथ का जो मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग की भी स्थापना, आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन वहाँ पर होंगे मंदिर के प्रांगण में। और जो राधा गोविंद मंदिर जो बना हुआ है, ये कहा जाता है कि खंडित मूर्ति की पूजन नहीं की जानी चाहिए, लेकिन इस प्रांगण में जो राधा गोविंद जो मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की खंडित मूर्ति है, लेकिन उनकी भी पूजा की जाती है। तो इस तरह दक्षिणेश्वर मंदिर जो है अपने आप में बहुत सिद्ध मंदिर है। जितने भी भक्त होते हैं, जो भक्त अपनी मनोकामना लेकर वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर उन भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इतना प्रसिद्ध, इतना सिद्ध मंदिर है। अगर मंदिर में पहुंचने का मार्ग देखा जाए तो कोलकाता से जो मुख्य स्टेशन है, हावड़ा स्टेशन है, वहां से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर स्थित है। और जो दूसरा स्टेशन है सियालदह स्टेशन, वहाँ से अगर आप लोकल ट्रेन लेते हैं तो लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मंदिर, दक्षिणेश्वर मंदिर। और अगर आप एयरपोर्ट से जाते हैं तो एयरपोर्ट से लगभग 30 से 40 मिनट का रास्ता है। अगर पीली टैक्सी भी आप ले लेते हैं, टोटो ले लेते हैं, वहाँ से आपको 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर है। तो अवश्य ही दक्षिणेश्वर मंदिर के दर्शन करने जाएं। माता रानी बहुत ही सुंदर स्वरूप में वहाँ पर विराजमान है। दूसरे भी स्थान है दर्शन करने के लिए, लेकिन जो मुख्य 2 स्थान हैं वो है माता रानी का काली घाट मंदिर, जहाँ पे माता रानी के पैरों की अंगुलियाँ गिरी हैं, और वो सिद्ध पीठ है, 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। और दूसरा है दक्षिणेश्वर मंदिर, जहाँ पर आप जब जाएंगे तो एक भक्त और भगवान के प्रेम की अनुभूति आपको होगी। जय माँ काली।